हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग पार्ट ऑफ अनअकैडमी। कैसे हैं आप लोग? आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? सब कुछ ओके? कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई परेशानी नहीं, कहीं से कोई तकलीफ नहीं, सब सही है? एक बार बता दीजिए। उसके बाद सेशन को करेंगे शुरू। काफी मजा आएगा गुरु। सब कुछ ठीक है? बहुत ही कम बच्चे लाइव हैं, 1000+ बच्चे आ जाइए तुरंत, ताकि आपको भी लगे कि जबरदस्त चल रहा है और हमें भी लगे कि जबरदस्त चल रहा है। मजा आपको भी आ जाए और मजा हमें भी आ जाए, ठीक है ना? क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हैं इस उम्मीद से कि अभी जो है 1000 से ज्यादा बच्चे आ जाएंगे, जबरदस्त तरीके से हमारे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी आप रीजनिंग बाय हितेश सर देख रहे हैं और 2 फ्री क्लास आप हमारा यूट्यूब पर देखते हैं। कब कब? है ना? 1 बजे और 6 बजे अनअकैडमी पर, इन टाइमों पर देखते हैं, ठीक है? 27 अक्टूबर से नया बैच शुरू हुआ है, जरूर ज्वाइन करें। विदाउट कोड ये फीस है, लेकिन अगर कोड आप हितेश 10 के साथ लगा देते हैं तो ये फीस है। मतलब समझ रहे हो? भयंकर डिस्काउंट, भयंकर डिस्काउंट। मतलब ऐसा डिस्काउंट कि आपको जबरदस्त तरीके से मजा आएगा। ऐसा मजा आएगा कि आप जो है एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को उड़ा देंगे, ठीक है ना? पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, ये सब कुछ आपको हितेश 10 के साथ मिलेगा। एसएससी कॉम्बैट जो है हर संडे 12 बजे चलता है। किसी कारणवश अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं आप, तो इसमें हितेश 10 के साथ भाग लें, रैंक करें और रैंक करने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्लास को एंजॉय करें, ठीक है ना? यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? अनअकैडमी पर रेज हैंड का भी ऑप्शन है। अब यहाँ पर रेज हैंड का मतलब है कि आपको जो भी डाउट है तुरंत हाथ खड़ा करके पूछ लीजिए एडुकेटर से, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि कौन जो है इसमें टॉप करता है, कौन जो है रैंक ज्यादा से ज्यादा अच्छा करता है, ठीक है डियर? चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट डू इट। क्वेश्चन आपके सामने, ये जो प्रश्न है इसका आंसर बतला आप ध्यान से और आराम से। 1000+ बच्चे यहां दिख रहे हैं, इसको 5000+ बच्चा कर दीजिए, ताकि लगे कि यस बच्चों में है दम, बच्चे हैं रीजनिंग के असली सिंघम, है कि नहीं? तभी तो मजा आएगा। ऐसे कैसे मजा आएगा बताओ? खैर, यहां पर अगर देखें 16 जो है उसका आधा कर दो तो 8, और इसका स्क्वायर प्लस 2 तो ये 66 हो गया। सेम टू सेम 22 अगर है उसका आधा कर दो तो 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 2 तो ये 123 हो जाएगा। परफेक्ट है ये, है ना? 16 का आधा 8 का स्क्वायर और प्लस 2, 22 का आधा 11 प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 2। अगले में आते हैं और इसका आंसर देखते हैं। इसमें अलग कौन सा, विच वन इज डिफरेंट? थोड़ा सा जो है शेयर कर दीजिए। आप लोगों को क्लास को 1000+ बच्चों तक ले जाना है, ठीक है ना? चलिए शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। तो यहां पर अगर हम देखें इस प्रश्न को जो अपने साथ है, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, ये देखने वाली बात होगी, है ना? कैसे हुआ है ये देखने वाली बात होगी। तो अगर हम देखें ये दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा? 16 और 12 28, 24 और 4 28, 25 और 3 28। ये सबको ऐड कर रहे हैं तो 28 हो रहा है। 12 और 16 28, 24 4 28, 25 3 28। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। इसी वजह से बी फॉर बॉम्बे आपका राइट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है ये बात, समझ में आ रहा है आपको? यहां पर 16 12 28, यहां 24 4 28, यहां 25 3 28, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसी वजह से ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में आइए, अगले में आइए और इसका आंसर बतलाइए। नेक्स्ट आपको क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? प्लीज 1000+ बच्चे लाइव आ जाइए। बार बार हम ये बात कह रहे हैं। कहां दिक्कत है आप लोगों को? हमें समझ में नहीं आ रहा है कहां दिक्कत है भाई। मनीष जी, बंटू जी, अमरजीत जी, गुलशन कुमार जी, ये 10-12 बच्चे देख रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि दिक्कत कहां पर चल रहा है, कहां पर परेशानी चल रही है, क्या कष्ट है आप लोगों को भाई? हैं?
क्वेश्चन का लेवल इतना अच्छा रहने के बावजूद तुम लोगों का संख्या इतना कम क्यों है, हमें नहीं समझ में आ रहा। क्या कर रहे हो यार तुम लोग। 9, 17, 33, 60, 159। अगर हम यहां देखते हैं, ठीक है, इसका गैप 8 का है, इसका गैप फिर 16 का, 7, 6, 13 है ना। अगला जो गैप है ये फिर 27 का है, मतलब यहां 8 बढ़ा, यहां 11 बढ़ा, तो फिर 13 बढ़ना चाहिए, नहीं 14, यहाँ 14 बढ़ना चाहिए, मतलब 41 बढ़ जाना चाहिए, मतलब 101 हो जाना चाहिए फिर। और फिर 27 14 के बाद 11 3 11 3 14 3 17, अगला में 58 बढ़ना चाहिए। अगर हम इसमें 58 ऐड कर देते हैं तो ये 159। इस हिसाब से अगर देखें 101 इज द राइट आंसर फॉर यू। 101 जो है ये आपका राइट आंसर है। परफेक्ट है ये, परफेक्ट है ये, कहीं कोई असुविधा नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है, एकदम चकाचक है, एकदम समझ में आ रही है बातें। ठीक है, अगले में आ जाओ, अगले में आ जाओ। क्रैक शब्द जो है इसमें कितने पेयर होंगे ये बताओ। और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है। क्रैक, इसमें कितने पेयर हैं आपको ये बताना है, बताइए जरा सा, समझाइए जरा सा। गुड इवनिंग एवरीवन, सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, कोई पेयर दिख रहा है कि नहीं। तो सी डी ई एफ जी कोई नहीं है, आर एस टी यू ए बी सी सी डी, के एल एम एन ओ सी डी ई ए बी सी, तो टोटल पेयर इसमें 1 बच रहा है। टोटल पेयर अगर देखें तो 1 बच रहा है, तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है। अगले में आइए, इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। क्या होगा जरा समझाइए, क्या हो सकता है जरा समझाइए, ताकत लगा के, हिम्मत लगा के। क्या लग रहा है आपको, ध्यान से और आराम से इसका आंसर बताइए। इससे क्या शब्द बन रहा है, इसका आंसर बताइए। 3200 बच्चे लाइव हैं, इसको 5000 बच्चे लाइव कीजिए, है ना। तो इसमें अगर देखें तो आपको दिख ही गया होगा कि आर से स्टार्ट होगा, आर ओ, 3 के बाद 5 चलेगा, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो रॉकेट जो है ये आपका राइट आंसर है, ROCKET, यही ना, रॉकेट। अगले में आइए, इसका आंसर जरा बतलाइए क्या होगा। ये जो प्रश्न है, ग्रीन को रिंक RANI के लिख रहे हैं, ब्लैक को क्या लिखेंगे। बताइए, समझाइए जरा सा क्या हो सकता है। देखिए, आपको यहां पर अगर पोजीशन ऑफ लेटर याद है तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या हुआ है इसमें। ग्रीन की अगर बात करें, GREEN, ठीक है ना, ग्रीन की अगर हम बात करें तो यहां पर हुआ ये है, ठीक है ना, KRAIN और K है, तो 7 4 +4 हुआ, -4 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर +4 हुआ। परफेक्ट है। तो ब्लैक को अगर हम देखें, BLACK, यहां पर ब्लैक को अगर हम देखें तो फिर 2 3 2 4 6, तो ये वाला जो है F नहीं है, इसमें E है, खत्म। और यहां पर अगर देखें 4 घटेगा तो H, ठीक है। यहां पर अगर देखें तो 4 बढ़ेगा तो E, ये भी खत्म। तो कुल मिलाकर आंसर किसके साथ चला जा रहा है, OYEHF। परफेक्ट है ये, परफेक्ट है ये।
मतलब एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस अगर किसी बच्चे ने पकड़ लिया इजिली आंसर कर लेगा, सीक्वेंस अगर वो नहीं पकड़ पाया आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, अगले में आओ, इसका आंसर जरा बतलाओ क्या होगा। ये जो प्रश्न है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है, जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, जरा विचार कीजिए कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। यहां पर आप गौर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं बताता हूं। देखो हुआ क्या है कि 3 का इस यहां पर 5 और 3 8, और इसको 6 से गुना किया, 6 कहां से आया 2 कम करके, 5 4 9, इसको 7 से गुना किया, 7 कहां आया इससे 2 कम करके। ठीक है, 9 और 3 12, फिर 2 कम कर दिया तो 10 से गुना, मतलब 120। बात समझ में आ रहा है आपको, 12 गुना 10 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है ये, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है इसमें, कोई तकलीफ है इसमें, नहीं है। अगले में चलें। ठीक, मतलब जितना ऐड करने के बाद आ जा रहा है उसके बाद जो है उससे माइनस कितना करना है, माइनस कितना करना है 2, और उसके बाद गुना कर देना है। ठीक है, देखिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, समझाइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। ब्लॉक हो जाएंगे आप, बार बार अगर एक ही कमेंट करेंगे ब्लॉक हो जाएंगे। ऊपर से क्लास रीजनिंग का है, क्वेश्चन मैथ्स का पूछ रहे हैं। ठीक है, यहां पर अगर देखें क्या हुआ है हम समझाते हैं। इसका क्यूब स्क्वायर तो 16 है, ये 27 है, इससे इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा क्यूब स्क्वायर, तो यहां 64 है और माइनस 49 है, तो ये हो गया क्यूब है स्क्वायर, तो 27 और माइनस 9, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 18, है ना। तो 18 फिर आपका राइट आंसर है, परफेक्ट है ये। बीच वाले का क्यूब जो है उससे माइनस आप ऊपर वाले को कर रहे हैं, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें समझ में आ रही हैं आपको, एकदम क्लियर जा रहे हैं आप, दिमाग में एकदम चीजें समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है, अगले में आइए, इसको जरा देखें क्या आ सकता है। ये जो प्रश्न है इसको जरा देखें क्या आ सकता है। यहां पर एक कक्षा में सोनू की स्थिति ऊपर से 17वीं और नीचे से 39वीं है। अब गौर करो, सोनू की स्थिति ऊपर से 17वीं है और नीचे से 39वीं है। ठीक, अब यहां पर टोटल पहले निकाल लेते हैं हम, तो 17 प्लस 39 माइनस 1, तो 9 7 16, 3 1 4 1 5 माइनस 1, तो ये 55 हो जाएगा। पता है यदि कक्षा में मोनू की स्थिति दोनों ओर से समान है तो कक्षा में सोनू और मोनू के बीच कितने लोग हैं। तो एक काम करते हैं, सोनू ऊपर से 27 पे है ना, और अगर कोई बंदा दोनों ओर से सॉरी ऊपर से ये 17 स्थान पर है, और कोई बंदा अगर ऊपर और नीचे दोनों से बराबर है तो इसका मतलब ये 28वें नंबर पर है, इसका मतलब वो 28वें नंबर पर, और ये है कौन तो मोनू, ये है कौन तो मोनू। तो मोनू ये 17 पर है, ये 28 पर है, तो बीच में जो है 10 ही लोग होंगे, ताकि 17 10 27 और एक 28 हो जाएगा। तो इनके बीच में पूछा गया तो बीच में आपके 10 ही छात्र होंगे, परफेक्ट है ये। बीच में कितने छात्र होंगे, परफेक्ट है। बात समझ में आ रहा है आपको। परफेक्ट है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई तकलीफ है तो बताओ, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है
कि 21 मई 2019 को बुधवार था, तो 16 मई 2015 को कौन सा दिन था, आपको इसका आंसर बतलाना है और ध्यान से आंसर बतलाना है कि क्या होगा, है ना। और 1000+ बच्चे लाइव आ जाइए ताकि मजा आ जाए। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें आपको, बेस्ट से बेस्ट आपको पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। लेकिन आप लोग भी जिद पर हैं कि नहीं आएंगे सर हम, कैसे काम चलेगा जी, कैसे काम चलेगा, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। चलिए इसको अगर देखें, पीछे अगर जा रहे हैं 19 से 15 में जा रहे हैं, तो हम लोगों के पास ऐसे ही 4 दिन घटा, और 16 लीप ईयर है तो 1 दिन और घटा, तो 5 दिन घट गया। 21 तारीख से 16 में जाएंगे तो कितना दिन घटेंगे, 5 दिन और घटेंगे, तो टोटल 10 दिन घटेंगे। 10 को 7 से डिवाइड किए, रिमेनिंग 3 बच गया, मतलब बुध से 3 घटा दो तो मंगल, सोम, संडे को आपका आंसर पहुंच जाएगा, है ना। क्योंकि संडे में 3 जोड़िएगा तो भी बुधवार होता है, और बुध में 3 घटाइएगा तो संडे होता है, तो संडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है। अगले में आ जाओ, इसका आंसर बतलाओ जरा क्या होगा। थोड़ा संगीत सुन लो, थोड़ा सा संगीत सुन लो। इतना अच्छा सेशन है यार, इतना बढ़िया क्लास चल रहा है और आप लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब गलत है ना, ये तो गलत है, सारा सारी गलत है। इट्स नॉट फेयर डियर, इट्स रियली नॉट फेयर। तो यहां पर अगर देखें, सारे जो सॉन्ग हैं वो हैं वॉइसेस, कुछ म्यूजिक जो है वो है सॉन्ग, नो लिरिक्स आर म्यूजिक, ऑल रेडियो और वॉइसेस, सारे जो रेडियो हैं वो वॉइस हैं। यहां पर बात ये है कि सम वॉइसेस आर रेडियो, गलत है कि सही है, सही है, वॉइस के लिए तो रेडियो सही है। सम वॉइसेस आर म्यूजिक, तो ये भी सही है। नो लिरिक्स आर रेडियो, ये हम नहीं कह पाएंगे। तो पहला और दूसरा जो है वो सही है, तीसरा गलत है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। परफेक्ट है ये, परफेक्ट है ये। पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया, तुम बात नहीं समझ रहे हो। 19 से 15 जाएंगे, 4 दिन ऐसे घटा, लेकिन 16 लीप ईयर है तो 1 दिन और घटा। 21 से 16 तारीख जाएंगे, 5 दिन और घटा, टोटल 10 दिन बैक करेंगे, एक्चुअल में 3 दिन बैक करेंगे। तो बुध से 1 दिन बैक किए, मंगल, मंगल से 1 दिन बैक किए, सोमवार, सोमवार से 1 दिन बैक किए, संडे, तो आपका संडे आंसर हो गया। बस यही था, और क्या दिक्कत है इसमें, और तो कुछ है नहीं, और तो कुछ था नहीं। महिला, अमेरिकी और इंजीनियर, इसका जरा आंसर बतलाएं क्या होगा। महिला, अमेरिकी और इंजीनियर, कैसा रिलेशन बनेगा ये बतलाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हो, है ना, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, एकदम ऐसे ही साथ दो। 3900 बच्चे लाइव हो, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर है ए हो जाना चाहिए। एक महिला अमेरिकी हो सकती है और वो इंजीनियर भी हो सकती है, ठीक है। इसको देखें जरा क्या होगा। तबीयत ठीक रहे नहीं रहे उसके बावजूद आपका क्लास चलता है, बट आप लोग जो है साथ नहीं देते हैं, तो दुख वाली बात तो है ये। सीधी सीधी बात हम कहेंगे कि दुख वाली बात तो ये है ना, गलत तो ये है। तो यहां पर अगर देखें क्या हुआ, आप कह रहे हैं सर एक बार सी को चेक करिए ना, करते हैं। 19 + 18 - 3 गुना 35 बटा 5, 5 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो 37 और -21, तो ये 16 के बराबर है। आंसर आ गया। परफेक्ट है ये, परफेक्ट है ये,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं को परेशानी नहीं है, क्लियर है एकदम। अगले में आओ, इसको देखें जरा सा। देखो जहां जहां से एसएससी में प्रश्न आता है वो क्वेश्चन हम कलेक्ट करके आपके लिए लाए, और आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी, कहीं परेशानी आपको नहीं होगी, कहीं तकलीफ आपको नहीं होगी। लेकिन मेहनत करो तो सही, सरकारी नौकरी की तरफ कदम बढ़ाओ तो सही। तो यहां पर अगर देखें डी के सामने क्या होगा ये पूछा गया, तो डी के सामने बी दिख रहा है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। इसमें कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? बताइए। ये जो प्रश्न है इसका आंसर बतलाइए क्या होगा। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहां पर अगर देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये 3 है, ये 3 है, 6 हो गया, ये 3 9, ये 10, और ये वाला क्या होगा फिर 11। और कोई बन सकता है क्या? और कोई बन सकता है क्या? और कोई बन सकता है क्या? 12 नहीं, और कौन सा बच गया? 3 3 6, ये वाला 3 9, ये वाला ऐसे 10, और एक बड़ा वाला 11। तो 11 शुड बी राइट आंसर फॉर यू। परफेक्ट है ये, क्लियर है। अगले में आओ, अगले में आओ, इसका आंसर बतलाओ जरा। इसमें कौन सा एम्बेडेड है ये बताना है। एम्बेडेड पूछा गया आपको, एम्बेडेड। तो यहां पर अगर देखिएगा एम्बेडेड की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये इसमें ये दोनों तो गायब है। फिर बी सी और डी की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो फिर किसके साथ चला जाना चाहिए? फिर सी के साथ ही चला जाना चाहिए। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर कैट आपका राइट आंसर है। अगले में आइए, ये जो प्रश्न है इसका आंसर बताइए ध्यान से और आराम से। ये जो प्रश्न है इसका आंसर बताइए। थोड़ा लगना चाहिए कि जज्बा में आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा लगना चाहिए कि हिम्मत में आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा लगना चाहिए कि बाउंडेशन कुछ नहीं है, लिमिटलेस होके पढ़ रहे हैं। देखो संध्या उत्तर पूर्व की ओर जा रही है और राम जो है उसके विपरीत है। ये उत्तर पूर्व है, ये है संध्या, और ये है राम। तो ये साउथ वेस्ट हो गया और वो नॉर्थ ईस्ट। रामू संध्या के विपरीत दिशा में, तो रामू का दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? तो रामू का जो दाहिना हाथ है जब वो इधर ही होगा ना, फिर तो रामू का दाहिना हाथ फिर नॉर्थ वेस्ट में होगा। तो नॉर्थ वेस्ट आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। परफेक्ट है कि नहीं? नॉर्थ वेस्ट आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। परफेक्ट है कि नहीं? क्लियर है ये? क्लियर है? चलिए इसको देखें जरा क्या हो सकता है। ये जो प्रश्न है इसको देखें जरा क्या हो सकता है। कौन सा बनाया जा सकता है ये पूछा गया। हर चीज का टाइम होता है, क्या करोगे, समय समय की बात है, समय समय की बात।
तो यहां पर अगर हम देखें फ्लेयर FLA I और R ये बनाया जा सकता है। यहां देखें 80% कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, श्री अश्वनी एक सरकारी कर्मचारी है, क्या कंक्लूजन निकलेगा? क्या कंक्लूजन निकलेगा? क्या लग रहा है आपको? तो यहां अगर देखें हमें तो लगता है आइदर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर केवल एक और दो, यदि केवल एक या केवल दो और नहीं, या इसको देखें जरा क्या हो सकता है। और आप लोग जो है ना थोड़ा सा जो मतलब पहले तो यार 12 बजे रात में भी क्लास लेते थे ना तो भी 500 बच्चा आ जाता था, यहां सर चलिए ना हम आपके साथ हैं। जाने कहां गए वो दिन, बच्चों ने ऐसा धोखा क्यों देना शुरू कर दिया, ये सोचनीय विषय। और आप लोग बता सकते हैं हमें, कमेंट लिख के समझा सकते हैं हमें। तो यहां पर अगर देखें क्या हुआ, BCDEFGHIJ RST फिर U, तो यूजे आपका राइट आंसर, यूजे आपका राइट आंसर। अगले में आइए, ये जो प्रश्न है इसका आंसर जरूर बतलाएं क्या होगा। हमने आपके लिए रात 11 बजे भी क्लास रखा था, लेकिन पता है आपको इतनी स्थिति हमारी खराब है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं कि यार बच्चे अपने हैं, बच्चे हमें ज्यादा से ज्यादा साथ देंगे, बच्चे हमें मोटिवेशन देंगे। लेकिन क्या कहें साहब। चलिए, तो यहां पर अगर देखें LMNO फिर P हो जाएगा, IJK फिर L फिर M हो जाएगा, JKLM फिर N हो जाएगा, PMN आपका राइट आंसर। ट्रू। इसमें कितने पेयर बनेंगे? कितने पेयर बनेंगे? हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? तो यहां पर दो कह रहे हैं आप, ओके। एक तो TU भी, U भी, RS, EFGH RST, तो टोटल पेयर दो हो जाएगा, टोटल पेयर जो है वो दो हो जाएगा। टू आपका राइट आंसर है, परफेक्ट है ये, टू जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखें, जून का 8वां दिन रविवार है, तो पिछले महीने का 8वां दिन कौन सा होगा, ये बताएं जरा सा आप, क्या होगा आंसर। क्या लग रहा है आपको? थैंक यू रोहित। यहां देखो 23, अगर मान लो जून की बात करें तो जून में माइनस कितना करोगे आप? 22 दिन, क्योंकि 23 तो है ही वहां पे। और इधर क्या बोलते हैं, मई में कितना दिन माइनस करोगे? 23 दिन। क्यों? क्योंकि 23 और 8 31 होगा, ठीक है। तो टोटल 45 दिन, तो 45 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग 3 आएगा। मतलब 3 अगर घटा दें हम रविवार में तो थर्सडे हो जाना चाहिए, नहीं सैटरडे फ्राइडे थर्सडे। अगर हम इसी चीज को रिवर्स करते हैं कि मान लो अगर हमने माना 8 मई को अगर थर्सडे है,
तो हमें क्या पूछा गया यहाँ पे 23 जून को बताइए। तो मई में फिर रिमेनिंग डे कितने हो जाएंगे, मई में रिमेनिंग डे 23 हो जाएंगे और जून का फिर 23 लेना पड़ेगा ना। मई में नहीं 22 8 30 ना, 23 नहीं, इसमें 24 लेना पड़ेगा हमको लगता है। 24 तो 8 32 हो जाएगा फिर 23 8 31 8वां दिन पूछा है। तो थर्सडे होगा या वेडनेसडे, वेडनेसडे हो जाना चाहिए फिर हमें लगता है, वेडनेसडे हो जाना चाहिए। क्यों बोलो, इसमें हमें ऐसा लगता है कि वेडनेसडे हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका रीजन मैं बता दूं आपको। इसका रीजन मैं बता देता हूं। देखो 10 जून जून का 23वां दिन है ना, पिछले महीने का 8वां दिन। तो मई में 8 तक आने का मतलब ये है कि टोटल जो बैक होगा वो 24 दिन बैक होगा, है ना, क्योंकि 8 प्लस उतना करेंगे ना हम। और जून में जो है वो 22 दिन बैक होगा। 46 दिन घटना चाहिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग 4 घटेगा तो वेडनेसडे हो जाना चाहिए। वेडनेसडे शुड बी राइट आंसर फॉर यू, गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि यहां पर जो है अगर मान लो तुम 8 मई को वेडनेसडे मानते हो ना, तो देखो अब देखो यहां पर क्या होगा, मई में रिमेनिंग डे 23 और जून में रिमेनिंग डे कितना पकड़ोगे, जून का भी 23 है ना, उसी दिन पहुंचना है ना तुम्हें। तो यहां पर अगर देखोगे तो ये 46 और अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा 4। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर संडे आंसर आ जाएगा, तो वेडनेसडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये सेशन था आज का, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। बाकी जो बच्चे नए हैं उनको बता दें कि अगर आप लोग अभी तक किसी कारणवश हमें फॉलो नहीं किया अनअकैडमी पर तो फॉलो करें। हितेश मिश्रा मेरा नाम है। नया बैच 27 से शुरू हो चुका है, जिसमें विदाउट कोड जाएंगे तो इतना फीस है, लेकिन जैसे ही आप हितेश 10 लगाते हैं आपको भयंकर डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ आज तक एक ऑफर है कि अगर 24 महीने का लोगे 8 महीने का फ्री, 12 महीने का लोगे 4 महीने का फ्री। ये ऑफर भी दिख रहा है। डिस्काउंट तो खैर है ही है, और मेरा जो फ्री स्पेशल क्लास करते हो आप उससे भी डिस्काउंट है। मतलब भयंकर फायदा है आपको अगर आप जुड़ते हैं तो जुड़िए हितेश 10 के साथ। ये सारा फायदा आपको यहाँ पर मिलेगा, कॉम्बैट वगैरह सब मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं ये चीज कि आपको क्या है, ये रेज हैंड का ऑप्शन अगर देखें, इसमें क्या होगा, जितने भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। 1 बजे और 6 बजे यूट्यूब पर सेशन है, अनअकैडमी पर हमारा इन टाइमों पर सेशन है, ठीक है। और रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। क्लियर है ये? हाँ, सिंगर जी आप कह रहे हैं ऑड डेज से हो जाएगा, उससे भी हो सकता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, हम लोग दोबारा जो है